लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सीलिया को इस बात का पता लगने ही वाला था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई है, लेकिन किसी तरह रेयान ने कवर अप कर लिया था। और अब हम देखते हैं उसके पास जाता है और बोलता है अब तुम्हें पता लग गया है कि मैं गे नहीं हूँ और मैं इवान का भाई भी नहीं हूँ, तो अब घर चलें क्या। तो वो उसे अपने घर ले आता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद वो सीलिया को लेमन पानी ऑफर करता है, जिसे देखकर सीलिया बोलती है तुम्हें भी ये पसंद है। वो भी पी ही रही होती है, इतने में रेयान बोलता है मैं कुछ तुम्हें रूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सुनकर एकदम से सीलिया को खांसी आ जाती है और वो पूछती है क्या। तो वो बोलता है अब हमारी शादी हो गई है तो 3 रूल्स हैं जो मैं चाहता हूँ तुम मानो। पहला तो है कि हम साथ में सोएंगे। दूसरा, हम हर वीकेंड एटलीस्ट एक दिन प्राइवेट डेट पर जरूर जाएंगे। और तीसरा, हम वीकली एक बार इंटीमेट जरूर होंगे। सीलिया सोचने लगती है ये कैसी एम्बेरसिंग से बातें कर रहा है इतने आराम से। तो वो धीरे धीरे करके बोलने लगती है देखो जो तुमने पहली कंडीशन बोली वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं होता किसी के साथ सोने में। और जो दूसरा बोला वीकेंड्स पे डेट, वो भी शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं फोटोग्राफर हूँ और वीकेंड्स मेरे बिजी ही जाते हैं। और तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो रियान ठीक है बोल देता है और वो सोचने लगती है इतनी जल्दी मेरी सारी बातें मान लिया, कितना ओबीडियंट है। उसके बाद रियान बोलता है कि उसने ये घर उसके नाम कर दिया है। तो बोलती क्या, लेकिन इससे तुम्हारा लॉस तो नहीं होगा। तो बोलता नहीं, तुमसे शादी करना मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। ये सुनकर सिलिया सोचने लगती है ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं इसकी क्रश हूँ। तो वो उससे पूछती है वैसे हम कभी पहले मिले तो नहीं ना। तो बोलता नहीं, हम कैसे मिले होंगे। उसके बाद वो उसे अपना मेन कमरा देता है, लेकिन वो बोलती है कि वो गेस्ट रूम में सो जाएगी। लेकिन रेयान मना कर देता है और बोलता है तुम यहीं सोओगे, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी तो मैं भी तो यहाँ पर शिफ्ट करूंगा। तो वो सोचने लगती है ये जब भी ऐसी बातें करता है मुझे उस रात की याद आ जाती है। रियान के जाने के बाद वो बेड पर लेटती है और लेटते ही उसकी खुशबू उसे आने लगती है और उस खुशबू से उसे फिर से वो रात याद आने लगती है और फिर वो सोचती है ये मैं क्या सोच रही हूँ। इतने में उसकी दोस्त की कॉल आती है जो कि बोलती है तुम लोग अलग अलग क्यों सो रहे हो, इतना इनोसेंट क्यों बन रहा है तुम्हारा हस्बैंड। तो सीलिया कहती दरअसल मुझे साथ में नहीं सोना था। तो बोलती हाँ वैसे अच्छा ही किया। अच्छा सुनो, मेरे भाई के लिए ना वो लड़की जो पसंद की थी वो मिलने आ रही है, तो एक काम करना अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना, तब मैं देखती हूँ आखिर वो है क्या चीज। अगले दिन हम देखते हैं जब वो उठकर आती है तो मिस्टर बार ने पूरा ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है उसके लिए। तो वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाती है और उसे बोलती है दरअसल मेरी जो बेस्ट फ्रेंड और उसके पेरेंट्स और बड़ा भाई है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे उनके घर। ये सुन के तो रेयान को टेंशन होने लगती है, लेकिन सीलिया बोलती है आप टेंशन क्यों ले रहे हो, वो बहुत अच्छे लोग हैं और आप तो इवान को जानते ही हो और उसके पापा को ही, तो उन्हीं की तो बहन है नीना हॉल्ट। वो बोलती है हो सकता है आप पहले भी कभी मिले हो। तो मन ही मन रेयान सोचता है हाँ मेरी ही तो बहन है। तो रेयान हाँ कर देता है और सीलिया बोलती है ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं। रेहान सोच में पड़ जाता है कि वो उसे नहीं बता सकता कि वो नीना का बड़ा भाई है, क्योंकि नीना इतना बुरा बुरा जो बोलती है मेरे बारे में सीलिया को, तो ये तो पक्का मुझे डाइवोर्स दे देगी। इतने में उसे कॉल आती है उसके पापा की, जो कि ब्लाइंड डेट के बारे में उसे बताते हैं। अब रेयान पूरा फंसने वाला था, तो रेयान सीधा कॉल लगा देता है ग्रैंडपा को। और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं वो लोग निकल रहे होते हैं नीना के घर के लिए, लेकिन नीना की कॉल आती है सीलिया को, जो कि बताती है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज ब्लाइंड डेट का प्लान कैंसिल हो गया है। तो सीलिया रियान को सब बता देती है और रियान कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी दोस्त के घर से तुम्हारा सामान तो शिफ्ट कर लेते हैं। तो कुछ ही देर में वो पहुंच जाते हैं नीना के घर और जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं तो गोल्डी नाम का डॉग भागा भागा आने लगता है। सीलिया को लगता है वो उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो तो सीधा चला जाता है रियान के पास। ये देखकर सीलिया को शॉक लगता है और वो बोलती है गोल्डी तो बहुत शाई है, ये तुम्हारे सामने कैसे आ गया। तो वो बोलता है दरअसल सारे डॉग्स ना मुझे बहुत लाइक करते हैं। इतने में वहां पर मेड आ जाती है जो कि बोलती है आप आ गए सर। ये सुन के सीलिया को फिर शौक लग जाता है और वो बोलती है ये क्या। तो रियान उस मेड को जल्दी से पानी लाने को बोल देता है और सीलिया को बताता है मैं इवान से काम डिस्कस करने के लिए अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, तो ये मुझे अच्छे से जानती है। तो सीलिया कहती है अच्छा ये बात है, और रियान बोलते जाओ तुम अपना सामान पैक करके लेकर आओ। कुछ ही देर में रियान और सीलिया वापस आ जाते हैं और इतने में सीलिया को पता लगता है उसका एक फोटोशूट है, तो वो रियान को बोलती है मुझे जाना होगा। तो रियान बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुछ ही देर में वो उस लोकेशन पर उसे छोड़ देता है और बोलता है मैं तुम्हें लेने भी आ जाऊंगा, लेकिन सीलिया मना कर देती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था फोटोशूट में कितना टाइम लगेगा। जब सीलिया अंदर जा रही होती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड रास्ता रोक लेता है और बोलता है आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। तो सीलिया उसे याद कराती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं हॉस्टल से दोबारा नहीं मिलूंगा। लेकिन सीलिया उसे
फिर से समझाती है अब उनका पैचअप नहीं हो सकता। उससे बोलता है देखो हमने 3 महीने तक डेट किया है और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं है, पाला पोसा है, तो मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी पसंद करने नहीं वाला, चुपचाप मेरे साथ चलो। तो वो उसे बताती है कि उसकी शादी हो गई है और उसका हस्बैंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही हैंडसम है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता और बोलता है ऐसी लड़की को कोई नहीं चाहेगा, चुपचाप से मेरे साथ चलो। लेकिन वो उसके साथ जा ही नहीं रही होती तो वो लड़का उस पर हाथ तक उठाने लगता है। लेकिन इतने में रियान आ जाता है और उल्टा उसी को पंच मार देता है, जिससे गुस्से में वो पूछता है आखिर तुमने मुझे मारा क्यों? तो रियान बताता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं होता। वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम पक्का कुछ बॉडीगार्ड टाइप होंगे। लेकिन रियान कार्ड मुंह पे फेंकता है उसके और बोलता है अपना इलाज करा लेना, और उसे वार्निंग भी देता है कि उसकी बीवी से दूर रहे, नहीं तो वो उसके पैर तोड़ देगा। उसके जाने के बाद सीलिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और रेयान सुन रहा होता है। तो सीलिया बोलती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम डाइवोर्स ले सकते हैं। तो रेयान बोलता है डाइवोर्स कोई छोटी चीज नहीं है, इसका मजाक मत बनाओ। वो मन ही मन सोचने लगती है हम तो इतने क्लोज भी नहीं है, इसको इतना बुरा क्यों लग रहा है। कुछ ही देर में सिलिया अपने काम के लिए अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं रेयान अपने घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी माँ पहले से उनकी ब्लाइंड डेट के साथ बैठी होती है। उनके आते ही वो खड़ी हो जाती है और उस लड़की को इंट्रोडक्शन देने लगती है अपने बड़े बेटे का, और वो उनको बताती है कि इसने मेरा लास्ट नेम अडॉप्ट किया है, इसका नाम है जैक पॉड। वैसे इसे रियान होल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और वो रियान को बताती है ये वही ब्लाइंड डेट है जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है, इसका नाम है डोरा। डोरा उनसे हैंडशेक करना चाहती है तो वो हाथ तो आगे बढ़ाते हैं लेकिन हैंडशेक नहीं करते और बोलते हैं सॉरी मेरी शादी हो चुकी है। और वो अपनी माँ को बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिला आपको बताने का, लेकिन मैंने शादी कर ली है, तो अब मेरे लिए कोई भी ब्लाइंड डेट ढूंढने की कोशिश मत करना। लेकिन उनकी माँ को यकीन नहीं होता, उन्हें लगता है मजाक कर रहा है। लेकिन वो बोलता है आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देखो। वो उस ब्लाइंड डेट को अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देता है, जिससे गुस्सा होकर वो लड़की वहां से निकल जाती है। और उसकी माँ उसे डांटने लगती है मुझे पता है तुम्हें ब्लाइंड डेट पसंद नहीं, लेकिन ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, तुम शादीशुदा बोलोगे तो हर ब्लाइंड डेट तो भाग ही जाएगी ना। तो वो बोलते हैं माँ मेरी सच में शादी हो गई है। माँ बोलती मुझे बेवकूफ मत बताओ, ये तो नीना की बेस्ट फ्रेंड है, ये 2 दिन पहले यहीं पर रह रही थी। ये सुन के जैक जाने लगता है और अपनी माँ को बोलता है देखो मेरे लिए और ब्लाइंड डेट्स मत लाना। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। देर रात को हम देखते हैं सीलिया को नया वार्डरोब मिलता है बार्ट से, जो वो देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज तक वो रेंटल प्रॉपर्टी में रही है या फिर अपने रिलेटिव्स के पास, आज पहली बार उसका खुद का घर होता है। वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है तुम अमीर हो? तो बोलता हाँ थोड़ा सा। उसके बाद वो उसे अपने एसेट्स भी दिखाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और वो सीलिया को बोलता है अगर तुम जॉब छोड़ना चाहती हो छोड़ सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है नहीं, लड़कियों को आज की डेट में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो बार्ट बोलते हैं ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। इसके बाद वो धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं और उसे किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में नीना की कॉल आ जाती है और सीलिया बोलती है मेरी दोस्त से बातों का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ। ये देखकर बार्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है ये नीना का कुछ करना पड़ेगा, जब देखो बीच में टांग अड़ाती है। तो वो कॉल लगाता है अपने मैनेजर को और बोलता है नीना की जॉब फाइनल करो मेरे ऑफिस में और उसे इतना काम दो कि वो रात को कभी फ्री ना हो पाए। फिर क्या था, अगले दिन नीना पहुंच जाती है अपने भाई के ऑफिस और उसे डांटने लगती है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसका भाई ऑप्शन देता है देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 500 पुशअप्स कर दो या फिर ऑफिस ज्वाइन कर लो। बेचारी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं थी, तो गुस्से में वो ऑफिस ही ज्वाइन कर लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं रेयान का मैनेजर आता है और वो अपने मैनेजर को बोलते हैं नीना को फोन यूज करने मत देना वर्किंग आवर्स में। इवनिंग में हम देखते हैं जब सीलिया के घर जाने का टाइम आता है, वहां पर नीना आ जाती है और वो बोलती है हम 2 दिन से मिले नहीं, तुमने मुझे मिस किया? वो बोलती हाँ बहुत किया। तो दोनों डिसाइड करते हैं आज रात डिनर पर जाने का। और दूसरी ओर हम देखते हैं जब मिस्टर बार्ट घर आते हैं वो सीलिया को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं होती। तो वो अपना फोन चेक करते हैं जिसमें सीलिया ने मैसेज कर रखा था कि वो नीना के साथ आज डिनर पर जा रही है। ये सुन के मिस्टर बार्ट को और गुस्सा आ जाता है कि नीना का मैं क्या करूं। तो कॉल लगाते हैं अपने मैनेजर को और बोलते हैं नीना का वर्कलोड डबल ट्रिपल कर दो। और दूसरे ओर हम देखते हैं नीना और सीलिया पार्टी कर रहे होते हैं। इतने में उनके सामने सर्व होते हैं फंगस, जो कि पकाकर खाने होते हैं। लेकिन नीना बोलती है मुझे तो ऐसे ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तुम भी खाकर देखो। और दोनों ऐसे ही खा लेते हैं। और देर रात को हम देखते हैं जब सीलिया घर आती है तो मिस्टर बार्ट उसका वेट कर रहे होते हैं और उसको बोलते हैं तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जब मिस्टर बार्ट जाते हैं तो सीलिया को कुछ दिखने लगता है अजीब सा। वो देखते हैं ये क्या है जो बार्ट के पीछे लगा हुआ है, उनकी तेल कैसे निकल आई। तो वो उनके पास चली जाती है और तेल को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। और बार्ट उसको इस हरकत में देखते हैं तो वो सोचते हैं ये पागल हो गई है क्या। इतने में सीलिया
दो सीजर्स निकाल लेती है और बोलती है मैं इस तेल को काट देती हूँ। बार्ड उसकी ऐसी हरकत देख के डरने लगते हैं और भागम भाग मच जाती है वहां पर। बार्ड आगे आगे, सीलिया पीछे पीछे। बेचारे का बुरा हाल कर देती है सीलिया, और इसी बीच बार्ड कॉल करके साइकेट्रिस्ट को भी बुला लेते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपकी बीवी ने फंगस को बिना पकाए खाया है, जिनकी वजह से उन्हें नशा सा हो गया है। आप फिक्र मत करो, थोड़ी देर में ये एकदम ठीक हो जाएंगी। ये सुनते ही बार्ड अपने भाई इथन को कॉल लगाते हैं और बताते हैं कि नीना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आज बिना पकाए फंगस खा लिया, एक बार देखना वो क्या कर रही है। ये सुनते ही इथन जाते हैं उसके कमरे में और देखते हैं नीना तो स्पाइडरमैन बनी घूम रही है। तो बार्ड बोलते हैं इसे हॉस्पिटल लेकर आ जाओ। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं जब सीलिया को होश आता है, वो देखती है ये क्या हो गया उसे। तो वो याद करती है जो भी कुछ देर पहले हुआ और वो उस पर बहुत ही शर्मिंदा होने लगती है। और बात बोलते हैं क्यों तुम्हें सब याद आ गया, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे कहाँ कहाँ छुआ। ये सुन के सीलिया बहुत ही शर्मिंदा होने लगती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं नीना हॉस्पिटल में पड़ी होती है स्पाइडर वेब में खोई हुई, और सीलिया उसे देखकर हंसने लगती है। इवान और सीलिया बातें करते हैं और बाहर खड़े हुए बार्ट सोचते हैं कि तुम लोगों को जल्दी पता लग जाएगा कि सीलिया मेरी बीवी है। अगले दिन देर रात को हम देखते हैं जो बार्ट बैठे होते हैं लिविंग रूम में, तो सीलिया कहीं जा रही होती है। तो वो उससे पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो इस टाइम। तो वो उसे बताती है मैं नीना के साथ थोड़ा ड्रिंक करने जा रही हूँ। तो वो उसे जाने से पहले पानी पीने को बोलते हैं ताकि उसे ठीक लगे। और उधर नीना सीलिया जब साथ में बैठे होते हैं, सीलिया सब कुछ बताती है जो उस रात हुआ। तो उसके दोस्त एक आइडिया देती है कि तुम उसे एक गिफ्ट दे दो। तो फिर क्या था, सीलिया एक डब्बे में टाई रख देती है मिस्टर भाट के लिए। और जब बार्ट आकर वो डब्बा देखते हैं और टाई होती है लाल कलर की, तो वो सोचते हैं लाल कलर तो मैं पहनता नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट की है तो मुझे तो डालनी ही पड़ेगी। तो फिर क्या था, अगले दिन जब सीलिया उठकर आती है उसकी नजर मिस्टर बार्ट पर पड़ती है, जो तैयार हो रहे होते हैं और उन्होंने गर्दन में वही टाई लगाई होती है जो उसने गिफ्ट की थी। लेकिन बार्ट जानबूझ के अपनी टाई खराब कर देते हैं और सीलिया के पास आकर बोलते हैं क्या तुम मेरी टाई को ठीक कर सकती हो। सीलिया सोचती है अभी तो ठीक थी, लेकिन वो ठीक करने का नाटक करने लगती है। लेकिन इतने में बार्ट उसे पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ आज डेट पर चलो। तो इस पर वो घबरा जाती है और बोलती है एक्चुअली मेरा आज फोटोशूट है, लेकिन मैं तुम्हें आज रात को घर पे खाना बनाकर खिलाऊंगी जो कि बहुत टेस्टी होगा। इसके बाद हम देखते हैं बार्ट ऑफिस आ जाते हैं और उसका आमना सामना होता है उसी की बहन के साथ, जो उसे घूर घूर कर देख रही होती है और चाह रही होती है। फिर अपने भाई को रोकती है और उसकी टाई को ध्यान से देखने लगती है। उसे ये टाई जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन बार्ट उससे अपनी टाई हटवा लेते हैं और उसे बोलते हैं तुम्हारा काम अगर कम है तो और काम दे दो। इसके बाद वो अपनी टाई अंदर डाल लेते हैं और उसकी बहन उन्हें बोलती है आप बहुत खराब हो। इतने में मैनेजर एक कॉल लाता है जो कि नीना के लिए होता है, और नीना बात करने लगती है फोन पे और वो फोन सीलिया का होता है। और सीलिया उसे बताती है कि आज रात को उसके साथ डिनर नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। लेकिन नीना बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। और पीछे खड़ा सीलिया का हस्बैंड ये सब सुन रहा होता है, और नीना अपने दोस्त के कान भर रही होती है कि तुम दब के मत रहो, कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं, सिर पर चढ़ जाएगा। और उससे बात करने के बाद फोन दे देती है और उसका भाई नीना को बोलता है तुम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर क्यों करती हो, ऐसे घटिया आइडियाज तुम अपनी दोस्त को कैसे दे सकती हो, उसका हस्बैंड है, उससे दूर रहो। तो नीना बोलती तुम्हें उससे क्या, वो मेरी दोस्त है। देर रात को हम देखते हैं सीलिया ने खाना बनाया होता है अपने हस्बैंड के लिए जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। उसके बाद पार्ट बोलता है वैसे मुझे भी खाना बनाना आता है, तुम एक मिनट रुको। और वो जाकर बहुत टेस्टी सा खाना बनाकर लेकर आता है और उसे खिलाता है, और सीलिया को ये खाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बार्ट बोलता है तो वॉक क्यों नहीं खा रही। तो कहती है दरअसल ना मुझे नीना के साथ खाना खाने जाना है, इसलिए थोड़ा सा मैंने तुम्हारे साथ खा लिया ना, थोड़ा सा उसके साथ खाती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी ठीक है। वो बाई करके निकल जाती है और बेचारे बार्ट को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बहन का क्या करे। अगले दिन जब सीलिया उठकर आती है तो देखती है मिस्टर बार्ट की तो पूरे आउटफिट ही चेंज हो गए। तो वो उनसे पूछती है आपने ये क्या डाला है। तो वो बोलता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा नया आउटफिट। तो वो बोलती नहीं नहीं बहुत अच्छा है। उसके बाद वो सीलिया का हाथ पकड़ के उसे ड्रॉप कर देता है उसके ऑफिस के बाहर। और सीलिया जब अपने ऑफिस में एंटर कर रही होती है उसकी दोस्त उसे मिलती है जो बोलती है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। वो बोलती नहीं मेरा हस्बैंड है। और ऑफिस में इसके बाद उसके पास एक एक्टर आया होता है फोटोशूट के लिए, जिसकी बहुत अच्छे से फोटोशूट कर देती है सीलिया। लेकिन वो लड़का तो उससे कोसी कोसी होने लगता है और बोलता है कॉफी पियोगी मेरे साथ, जिस पर वो मना कर देती है और बोलती है मेरा हस्बैंड बहुत पावरफुल है। तो वो हंसने लगता है और बोलता है अच्छा एक काम करो, तुम रात को मेरे रूम में आओगी, हम बैठकर खूब सारी मस्ती करेंगे। इस पर सीलिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ अपनी एक सेल्फी ले लेती है और बोलती है मैं ये पोस्ट कर दूं आपके फैन ग्रुप में, सोचो तुम्हारे फैन ग्रुप क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में।
तो वो डर जाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी दोस्त बोलती है, हमने तो एक्टर को ऑफेंड कर दिया, कहीं ये हमारी कंप्लेंट तो नहीं कर देगा और कहीं बॉस हमें जॉब से निकाल तो नहीं देंगे। और सीलिया होती है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी ओर बार्ट को इस बारे में पता लग गया था, तो वो कॉल करके अपने मैनेजर को बोल देते हैं कि उस एक्टर का कैरियर तबाह हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है।